So, good morning, dear students. My name is Shailendra Prasad Tiwari. I am an assistant professor in Civil Engineering Department SIRT Excellence. तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं आपके सामने, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है WRE वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग्स। तो उसमें ये हम देखते हैं कि इरीगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी पार्ट्स है, जिस पे अपने इरीगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इरीगेशन होता क्या है। और जनरली आप लोगों ने सुना भी होगा इरीगेशन के बारे में, है ना। इरीगेशन मीन्स अगर देखा जाए तो सिंचाई बोलते हैं जिसको, जनरली अपन जहाँ एग्रीकल्चर में बहुत यूज़ किया जाता है ना। तो देखते सबसे पहले इरीगेशन है क्या। तो इरीगेशन इज़ द डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप आर्टिफिशियली। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी लैंड होती है या क्रॉप है, उसको आर्टिफिशियली जो अपन वाटर सप्लाई करते हैं, जो प्रोसेस है उसी को अपन इरीगेशन बोला जाता है। एंड दिस साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम टू द प्लांट्स क्रॉप्स फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ number rainfall with the help of the dam, weir and barrage, reservoir and canal system with the headworks, cross drainage works and the miscellaneous works of the canal like in the fall of the irrigation engineering। यहाँ पे आप देखेंगे कि इरीगेशन की जो आप प्लानिंग करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं, तो जो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, तो वाटर सप्लाई सिस्टम के थ्रू जो प्लांट्स और क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है और प्लांट्स की ग्रोथ होने के लिए तो जो टाइम पीरियड वाटर की ज़रूरत है, तो उसको अपन कैसे हेल्प करते हैं। तो हेल्प मीन्स देखा जाए तो डैम के थ्रू जो अपन वाटर स्टोर करते हैं और उसको अपन सप्लाई करेंगे। एक तो अपना कैनाल आपने सुना होगा, रिजर्वायर हो गया ना। तो ये सभी चीज़ें हैं, है ना। इस पे अब अपन को इरीगेशन में देखा जाए तो जरूरत क्यों पड़ी, है ना। अब आपको पता है कि नेसेसिटी ऑफ द इरीगेशन, सबसे पहले तो आपको पता है कि मेन होता है इनसफिशिएंट रेनफॉल। इनसफिशिएंट रेनफॉल मतलब क्या होता है कि हर लैंड एरिया में देखा जाए तो वहाँ पे कहीं पे ज़्यादा बारिश होगी, कहीं पे कम होता है रेनफॉल, है। तो उसकी वजह से अब जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो उस रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपको पता है कि रेनफॉल होता है। अब रेनफॉल भी जो हुआ है तो उस पर अपने यहाँ वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है। कहीं पे क्या होते हैं, जो मीडियम मोड देखते हैं वाटर स्टोर करने की, कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं रिजर्वायर की सुविधा है, कहीं नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ना। तो इनसफिशिएंट रेनफॉल हो गया। और सेकंड अगर देखा जाए तो अनइवनेस एंड नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज द जोन ऑफ क्रॉप एरिया। एंड थर्ड है इम्प्रूवमेंट ऑफ परनियल क्रॉप्स। तो सम ऑफ द परनियल क्रॉप्स ऑफ रिक्वायर्ड वाटर थ्रू the year, but rainfall is not uniform in all seasons and of the years. This crop cannot be produced perennially without water for all the seasons. For the growth of production of those perennial crops is irrigation necessary। तो आप पता है किसी भी क्रॉप की अगर देखा जाए तो अपन को वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होता है, सबकी अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग तो पानी की जरूरत पड़ती है। तो कैसे अपन किस मोड में वाटर सप्लाई करके उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकता है। एंड फिर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिजार्ट एरिया। डिजार्ट एरिया मतलब हो गया जो आपका मरुस्थलीय एरिया होते हैं, वहाँ तो आपने जाने देखा हो कि वाटर, है ना, वाटर प्रेजेंस होती ही नहीं है ना। तो पूरी तरह से ड्राई होता है। लेकिन वहाँ पे भी आपने देखा कि जो पेड़ पौधे होते हैं, तो जो वहाँ की नमी होती है, ह्यूमिडिटी, उसकी वजह से वहाँ पे कुछ आपके जो पेड़ होंगे, है ना, कटीले पेड़ होते हैं वहाँ पे, जनरली आपने देखा होगा, है ना। और एज पर रिक्वायरमेंट जो अगर नीड होती है वहाँ पे वाटर की, तो वहाँ पे आप प्रोड्यूस करते हैं। फिर से कुछ बेनिफिट्स आप देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं इरीगेशन के। तो सबसे पहला होता है कि द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ इरीगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जो अपनी फसल है उसकी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं ना। तो इसका बेनिफिट्स ये है कि सबसे पहला कि अगर अपन पानी की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करेंगे तो पैदावार अच्छी होगी, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं इसके क्या है ऑप्टिमम बेनिफिट्स। तो ऑप्टिमम बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर इज पॉसिबल इरीगेशन टू ऑप्टेन मैक्सिमम आउटपुट्स। फर्स्ट इसका है कि एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगर अपन क्या कर सकते हैं कि जो अपन क्रॉप्स होते हैं अगर उसको मिक्स करके अपन किया जाए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे फिर पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, है ना, तो वहाँ पे जो तो पड़ती है, लेकिन हर फसल की अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपन वहाँ करते हैं। तो देखिएगा द एरिया वेयर द इरीगेशन इज नॉट एश्योर मिक्स क्रॉपिंग एडॉप्टेड, है ना, जहाँ पे पानी का आपने देखा होगा कि रिक्वायरमेंट होती है लेकिन वहाँ पे सोर्स नहीं होते कि पानी पहुँच, तो वहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग की जाती है। मिक्स क्रॉपिंग मीन्स सोइंग द डिफरेंट क्रॉप टुगेदर इन द सेम फील्ड एंड मिक्स क्रॉपिंग इज नॉट डिजायरेबल डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फील्ड कंडीशन एंड फार्मर आर नॉट द बेनिफिटेड।
If irrigation water assured mixed cropping may be eliminated and single superior crop may be growth of the get the maximum benefits ना। फिर इसके बाद है आपका porosity of the farmer prosperity of the farmers। If irrigation water is assured throughout the year, farmer can grow 2 or more crops in the yearly years in their property। आपने देखा होगा कि जो जनरली अपने यहाँ खेती होती है एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे हर सीजन बाय अपन फसल बोते हैं, तो साल में कम से कम 2 फसल तो बोई ही जाती है एटलीस्ट ना। एंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, तो आपने देखा कि जो अपने व्हेन वाटर टैक्स इज द टेकन फ्रॉम द फार्मर इज सप्लाइंग वाटर, तो जो भी जैसे कैनाल के थ्रू रिजर्वायर के थ्रू वाटर जो सप्लाई किया था, तो वो भी टैक्स उससे जो फार्मर है उसके थ्रू वसूला जाता है ना, लिया जाता है। तो कुछ ये मेन है अपने बेनिफिट्स जो आपको पता होने चाहिए, और जो भी बचे हुए बेनिफिट्स तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।